तो स्टूडेंट एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अप्रैल 2000 वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने टीएमए बनाना अभी इस वक्त स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टीएमए रिलीज कर दिए गए हैं एनआईओएस की वेबसाइट पे। नहीं है आपको तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। टीएमए बनाने के बाद आपको इनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना होता है और फिर इनको ऑनलाइन सबमिट करना है। और ये ऑनलाइन सबमिट जो आपको करना है उसकी डेट है 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको ये करना है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर ये 31 जनवरी तक करना है तो अभी से आप बता रहे हो इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। जी नहीं, आपको इस वक्त सही टाइम है टीएमए बनाने का। आप सही टाइम पे टीएमए बना देते हो अपने 5 छठे 7 सब्जेक्ट के, तो बाद में आपको बहुत सारे काम करने हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है या आपका थ्योरी एग्जाम से रिलेटेड है। तो इस टीएमए को आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि टीएमए में हर सब्जेक्ट का 20% वेटेज होता है, जहां पे आपको मार्क्स मिलते हैं जो आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव करने में बहुत काम आते हैं। अगली मैं बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए, वो ये है कि आपको उसके बाद ध्यान रखना है अपना एग्जाम फीस का। अब आप बोलोगे सर एग्जाम फीस किस चीज की? जो लोगों ने भी एडमिशन लिया है अप्रैल 2025 के लिए, आप एग्जाम में एलिजिबल होते हो तभी जब आप एग्जाम फीस सबमिट कर देते हो। एग्जाम फीस जो लोग सबमिट नहीं करते हैं उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि हमने जो एडमिशन लिया है उस वक्त जो फीस दी है बस अब हमको आगे कोई फीस नहीं देनी है, तो ऐसा नहीं है। आपको एक एग्जाम फीस भरनी होती है जिसकी लास्ट डेट भी लगभग जनवरी के करीब होती है, जो अभी दिसंबर में ओपन हो जाएगा। जब ये पोर्टल ओपन होएगा तो हम अपडेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी एग्जाम फीस सबमिट हो जाए। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर एक आपका पीसीपी क्लास होता है। पीसीपी क्लास को हम यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पे कि वो उसको कैसे कंडक्ट करा रहा है। उसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर से संपर्क करना होता है, क्योंकि अब जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है उसमें 50% मार्क्स आपको जो है पीसीपी क्लास को अटेंड करने पे मिलते हैं और बाकी 50% आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मिलते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका पीसीबी कंडक्ट करा रहा हो स्टडी सेंटर और आपकी वो क्लासेस छूट जाए। जब ये पीसीबी क्लास शुरू होगा तो इसका एक हॉल टिकट रिलीज होता है, जो हॉल टिकट आपके डैशबोर्ड में शो करता है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अब जब ये हॉल टिकट आया है या जो पीसीबी क्लास है ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है देना। पहले तो नहीं था लेकिन अभी मैंडेटरी कर दिया गया है इसे एनओएस बोर्ड में। तो जब ये पीसीबी क्लास का हॉल टिकट आ जाएगा उस वक्त आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको इस पे पूरी डिटेल आपको बता देंगे। हॉल टिकट जो है ना 3 चीजों का आपका रिलीज होता है। एक आपका पीसीबी क्लास का आता है, फिर एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स का आता है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके होने हैं, और फिर एक आपका थ्योरी एग्जाम्स का आता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि समय समय पे आपको ये पता चलता रहे कि कब आपका कौन सा हॉल टिकट रिलीज हो रहा है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात यहाँ पे करते हैं किस चीज की? आपका थ्योरी एग्जाम्स की। अब थ्योरी एग्जाम्स तो आपके होने हैं कब? अप्रैल में 2025 में। लेकिन उससे पहले थ्योरी एग्जाम आने से पहले हमको उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल देने हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके होने हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आपके पास एक प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल फाइल में क्या बनाया जाता है, क्या इसका मैनुअल होता है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो या हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट के सॉल्व वाले आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम हमने सभी अपलोड करे हुए हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो प्रैक्टिकल भी आपको जो है देना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल के भी आपके जो है मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल में क्लास 12 वालों को तो सेपरेटली पास होना पड़ता है। 33% आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पे लाना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें जो आपका एग्जाम आएगा, जो मेन एग्जाम्स होंगे आपके थ्योरी वाले, उस एग्जाम से पहले आपके पास ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास लेटेस्ट सिलेबस होना जरूरी है। सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कौन से चैप्टर टीएमए के हैं, कौन से चैप्टर एग्जाम के हैं। जो टीएमए के चैप्टर है वो आपको पढ़ के नहीं जाने हैं, सिर्फ आपको पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर की तैयारी करनी है। दूसरे नंबर पे आता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर अगर आप देख के नहीं गए तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मार्किंग स्कीम क्या है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोटा आना है, कितने क्वेश्चन बड़े आने हैं। उसके लिए सैंपल पेपर आपको जरूर जान लेना है। और फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं NIOS बोर्ड में, और ये तीनों चीजें लेने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो vcscguruji.com से, और हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हो। तो ये आपका रहेगा थ्योरी का एग्जाम। फिर जब आप ये एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद बात करते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज कि रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोगों को बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा जून में। कब डिक्लेयर होगा? जून में। जब जून में आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट इशू होंगे, जो कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। 2 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। एक आपका मार्क स्टेटमेंट होता है जिसे मार्कशीट भी बोला जाता है, और एक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। अब ये 2 सर्टिफिकेट ही हैं जो आपको मिलेंगे रिजल्ट आने के, क्वालिफाई होने के 1 मंथ बाद। ये कहां से लेने होंगे, उसके लिए आप अपने स्टडी सेंटर से संपर्क कर सकते हो, और अगर आपसे स्टडी सेंटर से संपर्क नहीं हो पा रहा है या स्टडी सेंटर से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, तो फिर आप हमारी BCIC गुरुजी टीम के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। हम आपके सर्टिफिकेट आप तक, आपके घर तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। ये सभी जानकारी अप्रैल 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए थी। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन कोई जानकारी उनको कहीं से नहीं मिल पाती है, तो ऐसे स्टूडेंट भी आइए, जुड़िए हमारे साथ में। हम आपको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड करेंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हम लोग वो देते हैं जो अप्रैल 2025 से रिलेटेड है। इस तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए VCIC गुरुजी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।